आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इलिस्ट्रेटर के अंदर डायरेक्ट सिलेक्शन क्या चीज़ है, वो कैसे वर्किंग करती है। इस टूल के बारे में हम मुकम्मल तफसील से सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शनली एक शेप ऐड की हुई है, रेक्टेंगुलर शेप हमारे पास ये ऐड है, जो कि हमारे पास मुरब्बी शक्ल में मैंने ऐड की है। तो इसी के ऊपर हम अप्लाई करके देखेंगे कि ये हमारे पास जो डायरेक्ट सिलेक्शन है वो कैसे वर्किंग करती है और उसका हमारे पास क्या काम है, इससे हम अपने इलिस्ट्रेटर के अंदर क्या काम ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये डायरेक्ट सिलेक्शन जो टूल है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन का जो कर्सर है वो आपके पास शो करवा देगा। अगर ये फर्स्ट वाला हमारे पास जो है वो सिलेक्शन टूल है और सेकंड वाला जो हमारे पास वो डायरेक्ट सिलेक्शन है। याद रखें, जिस टूल के साथ आपका ये डॉट लगा होगा उसका मतलब है कि आपके इस टूल के अंदर और भी टूल्स हैं। जैसे अगर ये इस डायरेक्ट सिलेक्शन के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये आपको शो करवा देगा कि इसके अंदर आपके पास 3 टूल हैं, यानी कि ये फर्स्ट है डायरेक्ट सिलेक्शन, सेकंड है आपके पास ग्रुप सिलेक्शन टूल और थर्ड है आपके पास लासो टूल। जो हमारे पास फर्स्ट वाला है डायरेक्ट सिलेक्शन, उसके बारे में सीखेंगे इंशाल्लाह। बाकी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये शेप ऐड की हुई है, इसी के ऊपर हम ये अप्लाई करते हैं। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन वाला टूल ले लिया है। इसका हमारे पास क्या काम है, जैसे ही हम ये इसको क्लिक करते हैं, ये हमारे पास जो डायरेक्ट सिलेक्शन ये सिलेक्शन की तरह भी काम करता है और इसका सिलेक्शन से कुछ एडवांस लेवल भी वर्किंग ये हमारे पास करता है। जैसे ये हमारे पास सिलेक्शन टूल का क्या काम है कि इसको अगर हमने उठाकर कहीं पर रखना है या इसका साइज़ छोटा बड़ा करना है, इसको चेंज करना है या इसको ख़त्म करना है, सिलेक्ट करना है, ये इस चीज़ के बारे में के लिए हमारे पास ये सिलेक्शन टूल होती है। इसी तरह सेम हमारे पास ये डायरेक्ट सिलेक्शन है। डायरेक्ट सिलेक्शन में क्या है कि हम ये डायरेक्ट सिलेक्शन लेते हैं तो यहाँ पर ये आपके पास इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है कि ये हमारे पास सिलेक्शन की तरह हमारे पास जैसे ये मैं इसको उठाकर अगर कहीं पर रखता हूँ तो ये सिलेक्शन की तरह हमें यहाँ पर उठाकर हम इसको रख भी सकते हैं। सेकंड ये हमारे पास आप एक मखसूस पॉइंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस कॉर्नर वाले पॉइंट के ऊपर हम जाकर क्लिक करते हैं तो ये आपके पास जस्ट वही पॉइंट क्लिक होगा इस शेप के, बाकी ये तीनों पॉइंट आपके अनसेलेक्टेड हो जाएंगे। अब इसमें क्या है कि हम इस पॉइंट को अगर अकेले पॉइंट को पकड़कर मूव करना चाहें तो हम ये जस्ट अकेले पॉइंट को पकड़कर मूव कर सकते हैं। ये बाकी का पॉइंट आपके बिल्कुल भी अपनी पोजीशन से नहीं हिलेंगे। तो ये अगर हम इसको जैसे ही मैंने इस पॉइंट को पकड़ कर मूव किया है, इसी तरह अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, पहले इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद इसको पकड़ कर मूव करता हूँ तो ये मैं जहाँ पर भी इसको रखना चाहूँ वहाँ पर ले जा सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं इसको दोबारा अगेन इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये हमारे पास जो इसका है अंदर इसके एक और हमारे पास शो करवा रहा है पॉइंट, इसको मैं पकड़ कर अगर खींचता हूँ तो ये हमारे पास ये सर्कल में हो जाएगा, इसका यानी कि कॉर्नर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर हम जस्ट इस पॉइंट का कॉर्नर ख़त्म करना चाहते हैं तो इस पॉइंट को पकड़ेंगे और इसको यहाँ से पकड़ कर मूव करेंगे, खींचेंगे तो ये इसका पॉइंट भी यानी कि कॉर्नर ख़त्म हो जाएगी, ये सर्कल में हो जाएगा। अब इसी तरह अगर हम इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको मुकम्मल को डिलीट कर देते हैं, हम अगेन दोबारा इस शेप को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक शेप अगेन दोबारा ऐड कर ली है तो यहाँ से हम डायरेक्ट सिलेक्शन लेते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन का हमारे पास नेक्स्ट क्या काम है कि अगर हम इस पॉइंट को जस्ट इस पॉइंट को डिलीट करना चाहते हैं कि ये वाली कॉर्नर हमारे पास नहीं होनी चाहिए, बाकी के आपके पास ये तीनों ये पॉइंट भी होना चाहिए, ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जस्ट इस पॉइंट के ऊपर लाकर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास अकेला ये पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं बैक स्पेस अगर या डिलीट प्रेस करता हूँ तो ये आपका ये वाला पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये जहाँ तक आपका नेक्स्ट पॉइंट नहीं आता वहाँ तक आपकी वो लाइन ख़त्म कर देगा। डायरेक्ट सिलेक्शन हमारे पास इसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको दोबारा अगेन वापस कंट्रोल जेड से मैं इसको वापस ले आता हूँ और उसके बाद अगर मैं जस्ट इसी वाले कॉर्नर को सर्कल में लेना चाहता हूँ तो इसको मैं अगेन यहाँ से पकड़ कर खींचता हूँ तो ये देखें बाकी के आपके कॉर्नर में है और जस्ट यही वाला आपका जो है पॉइंट वो आपका सर्कल में चला गया है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन का काम। इसके अलावा इसके कुछ एडवांस लेवल भी हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा। थैंक